हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेठवाल। वलाजम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अनुज यहाँ पर लगातार ये कहते हुए नजर आए कि अगर आज आद्या इस दुनिया में नहीं है तो उसका यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लेम अनुज कपाड़िया देते हुए नजर आए अनुपमा को, क्योंकि अनुज का कहना ये रहा कि असल में यहाँ पर आद्या नहीं चाहती थी कि अनुज अनुपमा को चुने, लेकिन यहाँ पर ये जानने के बावजूद भी अनुज कपाड़िया ने अनुपमा को चुना और उसका अंजाम ये रहा कि आद्या यहाँ पर अनुज को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि देविका भी अनुज कपाड़िया के सामने करते हुए नजर आती है इस बात का खुलासा कि यहाँ पर 6 महीने पहले अनुपमा के साथ जो हादसा हुआ था उसकी वजह से अनुपमा ने अपने एक पैर को गंवा दिया, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अनुपमा डांस नहीं कर पाती है और अनुज तो बखूबी इस बात से वाकिफ है कि अनुपमा के लिए डांस तो उसकी पूजा थी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर असल में आद्य की वजह से एक बार फिर से होते हुए नजर आने वाला है अनुज अनुपमा का महामिलन। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनुज की जान खतरे में पड़ते हुए नजर आने वाली है। क्या कुछ होने वाला है शो में, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो अनुपमा में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो अनुपमा में कहीं न कहीं वनराज शाह ने लगाया सागर पर इल्जाम कि सागर यहाँ पर मीनू को बुरी निगाहों से देख रहा था और वनराज को ये सब कहने वाली और कोई नहीं बल्कि वनराज की बेटी पाखी ही थी। हालांकि यहाँ पर जब इस बात का खुलासा हुआ कि क्या वाकई सागर ये सब कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पर सागर की इनोसेंसी प्रूफ हुई, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर वनराज शाह ने शाह परिवार में पुलिस को बुलाया और सागर के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वनराज शाह को मात दी वनराज की भांजी मीनू ने, जहाँ पर कि मीनू पुलिस को ये कहते हुए नजर आई कि असल में सागर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो एक गलत फहमी थी। यहाँ पर अगर कोई गलत है तो वो है वनराज शाह, क्योंकि अनुपमा की बातें वनराज की ईगो पर जो लग चुकी है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर अनुज कपाड़िया को एक ड्रीम सीक्वेंस आता है, एक सपना आता है, जहां पर कि देखते हैं अनुज कपाड़िया अपनी बेटी आद्या को, जो कि अनुज से ये कहते हुए नजर आती है कि कितने समय से आद्या अपने पॉप्स यानी कि अनुज कपाड़िया का इंतजार कर रही है, लेकिन अनुज कपाड़िया आद्या के पास ही नहीं आ रहे हैं, जहां पर कि अनुज कपाड़िया दौड़े चले जाते हैं और आद्या को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन
रियलिटी में वो और कोई नहीं बल्कि ईशानी होती है, जिसे कि यहाँ पर अनुज कपाड़िया आध्या समझकर गले लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अनुज की इस हालत को देखकर अनुपमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो वहीं अनुपमा अनुज को ये समझाते हुए नजर आती है कि असल में वो लड़की अनुज की आध्या नहीं है। जहाँ पर कि अनुज का कहना ये होता है कि आखिरकार वो अनुज की आध्या हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आध्या तो अपने पिता से नाराज होकर बहुत ही ज्यादा दूर चली गई है, जिसकी कि असली जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि अनुपमा है। ऐसे में यहाँ पर जब अनुज कपाड़िया अनुपमा पर ये इल्जाम लगाते हैं तो अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से अनुपमा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अनुपमा को संभालते हुए नजर आते हैं आश्रम के बाकी लोग। ऐसे में शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जल्द ही यहाँ पर जल्द के एपिसोड में देखने को ये भी मिलेगा कि अनुज कपाड़िया की याददाश्त वापस आ जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर अंकुश कपाड़िया को लेकर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में अंकुश कपाड़िया अनुज कपाड़िया की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे, तो वही आप सभी को इस बात का तो पता ही होगा ही कि असल में कपाड़िया प्रॉपर्टी अकेले अनुज कपाड़िया की नहीं है। अगर उसमें अनुज के साथ कोई और हिस्सेदार है तो वो है अनुपमा, और अनुपमा की मर्जी के बगैर, अनुपमा के सिग्नेचर के बगैर कोई भी उस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं सकता है, जिस वजह से कि यहाँ पर होती है अनुपमा और यहाँ पर अंकुश की मुलाकात। ऐसे में अनुपमा को पता इस बात का चलता है कि अनुज की इस हालत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अंकुश है, क्योंकि यहाँ पर अनुज को ये झटका तो लगा था कि अनुज की बेटी आध्या अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए अंकुश ने कई सारी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश की थी, जिस वजह से कि आज अनुज कपाड़िया की ये हालत है। ऐसे में शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर भी काफी सारी खबरें सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल, लेकिन देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार शो के आगे के एपिसोड को मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो अनुपमा की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि अनुपमा को बरखा और अंकुश पर ये शक है कि उन्होंने 6 महीने कुछ ना कुछ झोल तो किया है। यहाँ पर बरखा और अंकुश किसी सच्चाई को जरूर छिपा रहे हैं, क्योंकि अनुज कपाड़िया अपने होशो हवास में अंकुश और बरखा के नाम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ होने वाला है शो के आगे आने वाले एपिसोड में, देखना जानना रहेगा। बेहद दिलचस्प कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।